जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी जो आपकी घड़ियां बख्शने के लिए। आज सुबह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बार बार गुरु जी को बोल रही थी कि एक सत्संग तो दिया हुआ है आपने, लेकिन मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अचानक अभी जब प्रिया आंटी अपनी अरदास कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरु जी कैसे आंसर देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शुक्राने करते रहो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, एकदम जवाब दे देते हो आप। तो अब जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो अभी तक का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी ऐसे प्यारे सत्संग देने का। तो सितंबर में, बेसिकली ये सितंबर से शुरू हुआ और आज जाके कंप्लीट हुआ है। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि गुरुजी इतने मौके देते हैं शुक्राने करने के, तो मैं उसको जल्दी से शुक्राना गुरुजी को कर पाऊँ, बस यही कोशिश रहती है। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना। सितंबर में बेसिकली मेरे नेफ्यू का पासपोर्ट रिन्यू होना था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि इसका पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है, मैं भी बेटे का पासपोर्ट बनवा लेती हूँ इजीली। अभी छोटा है, बन जाएगा, बाद में पता नहीं धक्के खाने पड़े क्या हो क्या नहीं। अचानक से जब मैं उसका फॉर्म भर रही थी, तो 3-4 बार मैंने फॉर्म भरा, लेकिन मैं किसी कारण की वजह से पेमेंट ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो बार बार पेंडिंग हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या रीजन हो रहा था। लेकिन जब मैं 5वां उसका फॉर्म दोबारा भरने लगी, तो मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ चीजें छोड़ रही हूँ, ये सोच के कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ईगो को बीच में ला रही हूँ। तो इस वजह से शायद वो फॉर्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ चीजें मैं भरना नहीं चाह रही थी कि वो मैंडेटरी भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। लेकिन मुझे समझ में आ गया और मैंने गुरुजी को कहा कि अच्छा ठीक है गुरुजी, आप चाहते हो मैं भरूं तो मैं भर देती हूँ। मैंने जैसी वो चीजें भरी, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और पेमेंट भी अप्रूव्ड हो गई। तो जो मुझे डेट मिली थी उससे एक दिन पहले जब मैंने प्रिंट आउट फॉर्मेलिटीज के लिए वो अकाउंट खोला, तो मुझे डेट ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी, ना प्लेस रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब ये क्या हो गया, मुझे तो कल जाना है और अचानक से मुझे तो ना डेट दिख रही है ना कुछ हो रहा है। लेकिन तब भी मैं बहुत काम कंपोज थी कि गुरुजी की ही मर्जी होगी, और मैंने नई डेट उसमें करा और मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद की डेट मिली, विच वॉज लाइक 27 अक्टूबर। तो मैंने कहा चलो 7 आ रहा है, गुरुजी ने ये सब कुछ किया है, कोई बात नहीं। जब मैंने 26 अक्टूबर को दोबारा से पढ़ना चाहा कि क्या मुझे कल कुछ लेके तो नहीं जाना है ये सब, तो मुझे वहां पे लिखा दिखा कि फॉर माइनर दोनों पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका पासपोर्ट माइनर का नहीं अप्रूव्ड होगा। मैं कहा गुरुजी अब ये आपने कौन सा हर्डल कर दिया, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब कल जाना है, वहां क्या होगा मुझे नहीं पता, बेटे का रिजेक्ट होता है पासपोर्ट क्या होता है, मैं वहां जाऊंगी क्योंकि आपने ही डेट चेंज करी है तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे। और मैंने बहुत सारे गुरुजी के ऐसे सत्संग सुने थे पहले, जिसमें गुरुजी कईयों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन साक्षात वहां गुरुजी बैठे होते थे और फाइल अप्रूव्ड हो जाती थी। मैंने कहा गुरुजी अब तो कल आपको भी बैठना पड़ेगा कुछ भी करके। और मैं जब नेक्स्ट डे गई, तो जैसे ही मेरे मन में ऑटोमेटिकली मंत्र जाप चलता जा रहा था, गुरु जी का स्वरूप भी लेके गई थी, पॉकेट स्वरूप। बस हर बार बोलती गुरु जी सामने आप मिलने चाहिए हो, गुरु जी प्लीज मुझे डिसहार्टन मत करना, अपनी रजा में राजी करना, लेकिन करवा देना अब जो भी करवाना है। पहले काउंटर पे गई, बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई, सब कुछ हुआ, और समहाउ थोड़ा हर्डल्स वहां पे लगे, 1-2 घंटा लगा, लेकिन मेरे को आगे उन्होंने भेज दिया। जैसे ही आगे काउंटर पे गई तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो हाथ में फाइल तो आ गई है, जो भी कुछ हुआ छोड़ो, फाइल आ गई है, अब सब कुछ हो ही जाएगा। तो ABC जो काउंटर होते हैं, जैसे मैं ए काउंटर पे गई, उन्होंने मेरे बेटे की पिक्चर अप्रूव नहीं करी, पिक्चर रिजेक्ट कर दी और बोला आप दोबारा से खिंचवा के, नहीं तो नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप आना। समहाउ मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ था, मेरी भाग दौड़ वहां से शुरू हुई। और मैंने पास में एक इंस्टेंट फोटोग्राफ का था, मैंने उनसे ट्रिपल रेट पे ऑलमोस्ट मुझे खिंचवानी पड़ी, लेकिन मैंने वो भी गुरुजी की मर्जी समझी कि कोई बात नहीं, गुरुजी शायद पैसे खर्च करवा के कुछ कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। मैं जैसे ही वापस आती हूँ तो मुझे पता चलता है बेटे का फॉर्म जो है वो टर्मिनेट हो गया है। मुझे दोबारा से लाइन में लगना है, दोबारा से फाइल निकलवानी है, नया टोकन नंबर मिलेगा, सब कुछ। एक फ्रस्ट्रेशन लेवल शुरू हो गया था, अगेन लगी लाइन में, और फिर से दोबारा एक काउंटर पे आई, वहां पे सब कुछ हुआ। तो जब मैंने उनको फोटोग्राफ दिखाई, तो बाय चांस मैंने पहली वाली फोटोग्राफ उनको दे दी, और उसी के साथ नई वाली फोटोग्राफ भी थी।
तो मैंने देखा कि पहले वाली फोटोग्राफ को ही वो अप्रूव्ड कर रहे हैं। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये तो पहली वाली को अप्रूव्ड कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये नई वाली है, ये तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मैंने कहा कि चलो गुरुजी की कोई मर्जी होगी, तो गुरुजी ने टर्मिनेट करवा दिया है कुछ भी। समहाउ सेकेंड लेवल पे पहुंची तो मेरा बेटा बहुत तेज रोने लग गया, क्योंकि वो सुबह से भूखा था। बच्चे ऑब्वियसली रोएगा ही वो। तो वहां भी उसके रोने की वजह से अगेन फॉर्म टर्मिनेट हो गया और हमें बाहर निकाल दिया गया कि आप पहले बच्चे को चुप कराओ, आप कैसे हो, आपके साथ कोई आया नहीं है, ये है वो है, बहुत बातें सुनने को मिली। अगेन फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ चुका था कि मन कर रहा था किसी का सिर फोड़ दूं या किसी को झाड़ दूं, कि बच्चे के साथ दिक्कत होती है, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो कुछ। लेकिन तब भी कुछ नहीं बोली, अगेन लाइन में लगी। फिर दोबारा से सारा प्रोसेस किया, उसमें 2 घंटे लगे। समहाउ अब स्टैम्प की बारी आई तो मेरा बच्चा रेडी नहीं था हाथ पे स्टैम्प लगाने के, थंब प्रिंट के लिए। उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे बोला आप अभी जाओ और जब आपका बच्चा रेडी हो जाए तब आप आना। लेकिन एक काउंटर पे मैं चली गई और वहां एक लेडी बैठी हुई थी अकेले। तो मैंने उनको बोला प्लीज आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और मुझे बता दो कैसे क्या क्या करना है, इतनी बार टर्मिनेट हो गया है तो ये कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मैंने अचानक से देखा कि उनके हाथ पे गुरुजी का ब्रेसलेट है। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने मुझे इनके पास क्यों भेजा। पता नहीं, एक गुरुजी का ब्रेसलेट देखकर मैं अपने आप इतनी कंफर्टेबल हो गई, एक कॉन्फिडेंट आ गया कि ये सब गुरुजी की मर्जी से ही डिले हो रहा है सब कुछ। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दी, उन्होंने मुझे हेड से मिलवाया, तो सब कुछ उनको बताया। और उन्होंने कहा मैं तो आपका फॉर्म नहीं ले सकती बिकॉज टोकन सिस्टम के हिसाब से होता है, लेकिन मैं देखती रहूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, आप बिल्कुल शांत रहो और सारा काम करवाओ, अब कोई हर्डल नहीं आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी आप आए हो नहीं आए हो पता नहीं, लेकिन संगत का प्रेजेंस आपने दिखाया है। तो मुझे अब थोड़ा तसल्ली हो गई है। ऐसे करते करते बहुत आराम से नेक्स्ट टाइम इसने थंब प्रिंटिंग भी दी। और एक और लेडी आई, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करा, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं प्यार से, बच्चों को खेलने के उससे, तो वो सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। ऐसे ही करते करते मैं बिल्कुल फाइनल काउंटर पे पहुंच गई थी। और वहां पे भी थोड़ा बहुत हुआ, मतलब हर काउंटर पे गुरुजी ने बच्चे का फॉर्म टर्मिनेट करवाया। लेकिन समहाउ मैं वहां से बाहर निकली और मैं बहुत खुश कि चलो अब तो पासपोर्ट आ ही जाएगा। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि पुलिस वेरिफिकेशन भी है कहीं ना कहीं, और वो भी बहुत स्मूथली गुरुजी ने करवाया। तो ये सत्संग मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बिकॉज अभी आपको आवाज आ रही होगी तो वो गुरुजी का ही अलार्म होता है कि हुण बस कर। लेकिन ये मैं जरूर कंटिन्यू करूंगी अगर मुझे मौका मिलेगा तो जय गुरुजी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। अनंत